सबसे अगर भ्रष्टाचारी या घुसखोर कौन है? आज आरसीपी सिंह को लिए ना जी, आरसीपी सिंह पिए थे, पिए हैं और पिए रहेंगे। चिराग पासवान को राजनीतिक नहीं आता है, राजनीतिक अनुभव नहीं है। 40 में 40 जीतेगी महागठबंधन। नीतीश कुमार जी को जो समर्थन मिल रहा है, इससे भाजपा का नरेंद्र मोदी और अमित शाह हताश हो गए। फर्जी चाणक्य के चाणक्यगिरी खत्म हो गया है। बिहार में कहीं कुछ नहीं हुआ, रातें रात पलटी हुआ और सवेरे भाजपा के जो मंत्री थे लोग भाजपा गेट पर जाकर के धरना पर बैठ गए। ये होता है चाणक्य के। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ है जदयू के सचिव राजेश तिवारी। इनसे जानेंगे जिस प्रकार से कर्नाटक चुनाव में बीजेपी की हार हुई है, कांग्रेस की प्रचंड जीत हुई है। कहा जा रहा है कि संजीवनी जो बूटी है वह बजरंगबली ने इस बार कांग्रेस को दे दिया। हालांकि लाख बजरंगबली का नाम लेकर के बीजेपी चुनाव के प्रचार में उतरी, लेकिन कांग्रेस की जीत हुई और कांग्रेस की जीत से जितनी खुशी कांग्रेस को हुई है उससे कहीं ज़्यादा बिहार में जदयू को हुई है। राजेश तिवारी जी, आपके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि खुशी का आनंद आप भी ले रहे हैं। देखिए, ये निश्चित रूप से जीत हुई है, क्योंकि जिस तरह से धर्म का दुरुपयोग किया गया है, जिस तरह से बजरंगबली का नाम का और बजरंगबली का जो कर्नाटक में जन्म स्थान है बजरंगबली जी का, उस स्थान को जिस तरह से भाजपा के केंद्रीय नेताओं ने जिस तरह से नाम लेकर के और दुरुपयोग किया, अपने आप को कालनिमी दिखाया, वहाँ के महान जनता ने ये दिखा दिया कि किस तरह से अगर जो बजरंगबली के बारे में, बजरंगबली तो हम लोग का बिहार में हर घर में रहते हैं। बजरंगबली हर घर में तो पताका लगा हुआ रहता है, क्या हमारे दिलों में रहते हैं। तो यहाँ बजरंगबली के बारे में अगर बिहार के लोगों से पूछा जाए तो जितना कथावाचक आ रहे हैं उनसे ज्यादा जानकारी बिहार के लोगों को रहता है ना। कथावाचक से क्या परेशानी? कथावाचक देखिए कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर मुखौटा बन करके कोई रह रहा है, आप देख लीजिए जितना भाजपा के मार्गदर्शक मंडल के नेता हैं सब, चाहे वो रामकृपाल यादव हो, चाहे गिरिराज सिंह हो, चाहे और लोग जो भी है, मनोज तिवारी है, जो भाजपा को डर है कि भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व अब साइड कर रहा है, वो लोग सिर्फ और सिर्फ जो है इसमें आकर के अपने आप को चमका रहे हैं कि किसी तरह से हमको भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के नजर में आ जाए। हमने आज भी बात किया रामकृपाल यादव से कि लग रहा है जैसे कि धीरेन्द्र शास्त्री का जो मंच है वो बीजेपी का मंच है। उनका कहना है कि सभी को बुलाया गया है, आइए, किसी को मनाही तो नहीं है। अरे बुलाया गया है क्या? आप सबको ही जानता है कि रामकृपाल यादव जी का 2024 में पत्ता साफ होने वाला है। सबको ही पार्टी, अरे उनको केंद्रीय नेतृत्व से हटा दिया गया। केंद्रीय मंत्री थे ना जी, क्यों हटा दिया गया? क्या काम करने वाले नहीं थे? हटा दिया गया। अब 2024 में वही स्थिति है। अब वो अपने आप को बचने के लिए, और गिरिराज सिंह का भी सबको ही जानता है, 14 में लड़े वो नवादा, फिर 19 में चले गए बेगूसराय, चूंकि वहाँ से नहीं जीते। अब इस बार भी वही स्थिति है। तो आज ये बताइए, 9 साल रहे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, लेकिन 9 साल में वो कभी भी उनका मंत्रालय का, अगर छोड़ दीजिए विपक्ष का, उनके भाजपा के नेता भी नहीं जानते हैं, भाजपा के नेता भी नहीं जानते हैं कि वो किस मंत्रालय के काम होंगे। केंद्रीय मंत्री का काम है कि साधु संत के जाके मंच का यदि संचालन करना और कैसे तैयारी है देखना, ये गलत है। और जहाँ तक देखिए, इसीलिए बजरंगबली अन्याय नहीं सहते हैं। बजरंगबली दिखा दिए गदा चला करके। अब भाजपा के लोग जो है ना, आप सोचे कि अपने आका के पास 7 समुद्र जाने के लिए। बीजेपी का कहना है कि बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, वहाँ तो परिणाम हर 5 साल में पलटते रहते हैं। मोदी का चेहरा आज भी तिलिस्म है और मोदी के चेहरे पर 2024 गुजरात में, कर्नाटक में 5 साल पर चेंज होता है, और जहाँ नहीं चेंज होता है, तो गोवा में जीत गए तो कहे कि देखिए हम मोदी जी के बदौलत जीत गए। माने मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा तू। आगे बढ़ने के लिए राजेश तिवारी जी 2 कदम जब पीछे लीजिएगा तो लंबी छलांग लगाने के लिए तो बोल दे कि हम हारे हैं, जान करके हम लोग हारे हैं। नहीं बोले कि हम जान कर हारे। अरे 40-40 किलोमीटर रोड शो कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम पीछे हट रहे हैं। अब इसके बाद भी कुछ हो रहा था। यदि प्रधानमंत्री का ऐसा रोड शो नहीं हुआ रहता, प्रधानमंत्री गृह मंत्री की सभा नहीं हो रही थी, तब बीजेपी की क्या? अब कुछ नहीं, मोदी जी का चेहरा अब काठ का हाड़ी हो गया है। अब मोदी जी को देश जनता जान चुकी है, अमित शाह को देश जनता जान चुकी है कि ये लोग सिर्फ धर्म को छोड़ करके विकास का कोई एजेंडा इन लोगों के पास नहीं है। अब देश की जनता भाजपा मुक्त, मोदी मुक्त देश चाह रही है। जिस प्रकार से दक्षिण भारत मुक्त बीजेपी हो गया, पूरा देश मुक्त होने जा रहा है। ये लोग जिस स्थिति 2 इससे पहुंचे थे ना, फिर से अपने पुराने स्थिति 2 पर पहुंचेंगे। लेकिन राजेश तिवारी जी, एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो सच्चाई सामने आएगी कि जिस प्रकार से कांग्रेस मजबूत हो रही है, कांग्रेस तब तक आपको भाव दे रही थी जब तक कांग्रेस कमजोर थी।
यदि इसी प्रकार से कांग्रेस मजबूत होगी तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, शरद पवार को नोटिस नहीं लगी। देखिए, बात नोटिस की नहीं है, बात देश की बात है। कौन किसको नोटिस ले रहा है इससे कोई मतलब नहीं है। आज पहले देश बचा रहेगा तब ना। आज जब देश ही को जिस तरह से डॉलर का मुकाबले रुपया का स्तर गिर रहा है, महंगाई बढ़ रहा है, बेरोजगारी देखिए चरम सीमा पर पहुंच गया है, तो उस स्थिति में आज पहले देश बचाने की जरूरत है। तो ये लोग देश तो बचाएंगे नहीं। अंग्रेजों से लड़ने के समय ये लोग घर में ढुक करके वो सेना में बहाली करवा रहे थे जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे। 40% और महंगाई मेन मुद्दा रहा या क्या रहा? एकदम रहा। सबसे अगर भ्रष्टाचारी या घूसखोर कौन है? आज आरसीपी सिंह को लिए ना जी, ये लोग 2015 का अनिल जी निकालिए, ये लोग आरसीपी टैक्स को मुद्दा बनाए हुए थे। आज भ्रष्टाचारी थे और उस भ्रष्टाचारी को जो है आप में थे तो आरसीपी टैक्स हुआ करती थी। और जैसे हम लोग जो है लेटर थमाए, आज ये सदाचारी हो गए। लेकिन आरसीपी सिंह वाला टीस है आपको, जदयू को अभी भी है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को है आरसीपी सिंह का टीस। हम लोग जदयू का जो आरोप था कि बीजेपी उनको तोड़ा है, बीजेपी को जिस तरह से किया है, आज तो साबित हो गया कि बीजेपी में सही बात है। आरसीपी सिंह जी जब जदयू में थे तो उनको कहा जाता था छोटे साहब। अब क्या कहा जा रहा है कि अब वो छोटे साहब से साहब हट गया, आज छोटे से छोटू हो गए हैं। राजेश तिवारी जी, आपने देखा कल जब धीरेन्द्र शास्त्री आए तो बीजेपी के तमाम बड़े नेता उनके स्वागत के लिए यहाँ से लेकर के नौबतपुर तक थे, मठ तक। लेकिन आपके जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उनके स्वागत में सिर्फ एक धर्मेंद्र प्रधान, उनके जो मिलन समारोह हुआ जब उन्होंने दिल्ली में सदस्यता ग्रहण की बीजेपी की। बताइए कितना बड़ा जो है मैं दुर्भाग्य। और वही नहीं है अनिल जी, उतना तो हुआ ही जो उनके लिए 2010 में राजनीति में आए आरसीपी सिंह जी, और 2010 के पहले से जो है जितेंद्र नीरज, अमित सिंह, आपका प्रवीण चंद्रवंशी, आपका अभिषेक सिंह, आपका ये कन्हैया सिंह, ये लोग क्या थे? कितना खर्च कर दिए, कितना आगे और सबको धोखा दे दिए। हम उनको जो कहते थे, कन्हैया सिंह को, नीरज जी को, सबको धोखा। हम इनको जो कहते थे कि अगर आरसीपी सिंह पिए हैं, माने पीठ पर अटैक करने वाले हैं, वो आज अटैक, तो ये हम कहते हैं कि आरसीपी सिंह पिए थे, पिए हैं और पिए रहेंगे। आज सबको जिस तरह से नीतीश जी को धोखा दिए, आज उनके साथ जो सबको आप किसी को कुछ कर सकते हैं। जो आरसीपी सिंह कहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, अरे वो तो काबे करेंगे, वो तो काबे करेंगे, क्योंकि उनको जो सच्चाई जब खुल गया तो वो आ गया सामने। लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपने लोगों के साथ धोखा किया है, जिस तरह से अपने लोगों के साथ जो किए, उनको जो है बीजेपी भी कहेगी कि बाप रे, इतना बड़ा धोखेबाज, इतना बड़ा पिए कोई नहीं है धरती पर। राजेश तिवारी जी, आपने कहा कि आरसीपी सिंह में प्रकरण में साफ हो गया कि बीजेपी इसके पीछे थी। चिराग पासवान में भी बीजेपी पीछे थी। किस प्रकार से आप लोग को हराया गया, उनको खड़ा करके हर जगह? इसमें कहाँ दो राय है? बेचारा चिराग पासवान को राजनीतिक नहीं आता है, राजनीतिक अनुभव नहीं है, उसके चलते ना, जिसके चलते वो सुसाइडर बन गए, जिसके चलते अपना पार्टी खत्म कर लिए, परिवार खत्म कर लिए, और वो आदमी को जो आप नहीं पूछ रहे हैं। राजेश तिवारी जी, चिराग पासवान की जो स्थिति आपने देखा, उनको कर्नाटक में प्रचार के लिए भी नहीं बुलाया गया, जबकि उनके चाचा को बुलाया गया। वैसी स्थिति में जब बीजेपी जिस प्रकार से अभी चल रहा है समीकरण, अगर चिराग पासवान को साथ नहीं लेती है, तो क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नीतियों के खिलाफ जो आदमी हमेशा से बोलते रहे हैं, उनको आप लोग अपने गठबंधन में लेंगे? देखिए, चिराग पासवान जी को सबसे पहले अपने राजनीति को सीखना पड़ेगा। चिराग पासवान जी अभी तक 2 बार जीते और जितना राजनीतिक अस्तित्व रहा है वो सिर्फ श्रद्धेय रामविलास पासवान जी के चलते रहा। एक मंच पर वो जाते हैं और बिना रामविलास पासवान जी का नाम लिए बन सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ बिना मुख्यमंत्री नीतीश। अरे तो हमारे कल ही ललन सिंह ने कहा है कि हमारे नेता एकमात्र एकदम, और जिंदाबाद का नारा अगर लगाना है तो सिर्फ मुख्यमंत्री। एकदम सही बात है, इसमें कहाँ से दो राय है। लेकिन ये जो काम किए हैं 9 साल में, आज जमुई तक इनका नहीं रहा। और कोई भी काम अगर करने के लिए तो सबसे पहले आप अपना तो दिखाइए, आप अपने पार्टी के सर्वे सर्वा हैं। और चिराग पासवान जी को चाहिए कि अब आप कम से कम चिंतन करें कि जिस तरह से उनको अपने पार्टी और पद का जिस तरह से दुरुपयोग किए उसको लेकर के मुख्यमंत्री जी पर आग थोड़ा कम उगले। अरे देखिए, वो आग उगल करके क्या करेंगे?
वो क्या इतना दिन से आगे उगल के वो तो अगवा उल्टे अपने पर आ रहा है उनका, मैंने जो इधर उगल रहे हैं उन्हीं पर आ रहा है, सब उन्हीं को भस्म हो रहा है ना। लेकिन हमारी बातों का आपने जवाब नहीं दिया। यदि चिराग पासवान आना चाहते हैं महागठबंधन में, तब देखिए मामला चिराग पासवान की बात नहीं है, वो पहले आत्मचिंतन कर लें। लेकिन एक चीज आपको मानना होगा कि चिराग पासवान में वो दम है कि अपने वोटों को ट्रांसफर करा सके। अरे दम उनका कितना है कि एक भी उपचुनाव नहीं लड़े और अपना लोकसभा के क्षेत्र के अंतर्गत, जमुई लोकसभा के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला तारापुर में लड़े तो 5,000 वोट नहीं आया। वो कितना दम है वो बिहार की जनता जान रही। एक भी उपचुनाव है, सिर्फ सोबाला नियर दूसरे के चुनाव लड़ रहा है तो उसमें प्रचार में हो हल्ला कर देते हैं। नहीं तो आप अपने लड़के दिखाइए, तब आपको दम का पता चल जाएगा। चलिए राजेश तिवारी जी, आखिरी सवाल मेरा है कि 2024 के लिए आपके चेहरे की बता रही है हंसी, चेहरा पर जो आपके आत्मविश्वास झलक रहा है कि निश्चित तौर पर लड़ाई टफ हो गई है और आप लोग का मनोबल हाई हो गया। देखिए जब देश बचाने का सवाल आएगा तो पूरा विपक्ष एक हो जाएगा और ये लोग को छोड़ के, अरे नवीन पटनायक देखिए, सब नवीन पटनायक कहाँ बीजेपी के साथ गए हैं? साथ नहीं गए, लेकिन आपके साथ अरे तो ये तो बात थोड़े हुआ, लेकिन वो बीजेपी के साथ गए रहते तब होता क्या है। लेकिन देख लीजिए कितना बेचैनी। और देखिए ये पार्टी जो विपक्ष की एकता के नाम पर भारतीय जनसंघ को विलय कर दिया लो, विपक्ष के नेता 23 दल का गठबंधन का सरकार चलाया लो, वो लोग विपक्ष एकता के नाम पर। इसकी जोड़ी बिहार में क्या करेगी सर, हम ये जानना चाह रहे हैं। 40 में 40 जीतेगी बिहार में जोड़ी, 40 में इस बार 0, 40 में 40 जीतेगी महागठबंधन और पूरा देश में जो है फुल मेजोरिटी के साथ जो है ना इन लोगों के पास अब इस बार प्रधानमंत्री बनेंगे। देखिए हमारे नेता साफा कह चुके हैं कि हमारा वैसा कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम नहीं देखिए किसी को कहने और न कहने की बात है, कोई अगर कर ये महागठबंधन में ममता बनर्जी मुख्यमंत्री नीतीश विपक्षी नहीं विपक्षी एकता के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी प्रयास कर रहे हैं और उसके लिए वो 100% सफल है और उसके लिए पूरे देश के देख लीजिए मेन पार्टी जिस तरह से समर्थन कर रही है। माननीय नेता नीतीश कुमार जी को जो समर्थन मिल रहा है, इससे भाजपा का नरेंद्र मोदी और अमित शाह हताश हो गए हैं। फर्जी चाणक्यगिरी खत्म हो गया है। नीतीश कुमार की चाणक्यगिरी नजर आ रही है। उनको मालूम है कि बिहार का जो धरती ओरिजिनल चाणक्य की धरती है और किस तरह से पूरा देश से जो है बिहार से नीतीश कुमार बोलते नहीं है, नीतीश कुमार करके दिखाते हैं और दिखा दिए कि पूरा देश में अगर जो विधायक को तोड़ देता है लो, सांसद को तोड़ देता है लो, मोबाइल रखा जाता है, 5 स्टार होटल में चला और बिहार में कोई कुछ नहीं हुआ। रातें रात पलटी हुआ और सवेरे भाजपा के जो मंत्री थे लोग भाजपा गेट पर जाकर के धरना पर बैठ गए। ये होता है चाणक्य के, किसी को पता नहीं होता है और ये ओरिजिनल होता है। चलिए धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ जदयू के बिहार के सचिव राजेश तिवारी जी, जिनकी बुलंदी, जिनकी आवाज की आज जो है आपको गर्मी बता रही है कि किस प्रकार से कर्नाटक चुनाव के जीत का असर न सिर्फ कांग्रेस को है बल्कि जदयू का भी जो है वो सोच जो है वो बुलंदी पर है। और इनका साफ तौर पर दावा है, चिराग पासवान को लेकर के भी कहना है कि चिराग पासवान को भी राजनीति सीखने की जरूरत है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार असली चाणक्य हैं, बोलते कम हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बातें, उनकी कार्रवाई नजर आती है और बिहार में 40 की 40 सीट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में महागठबंधन जीतेगी। देश में 2024 में महागठबंधन की सरकार बनेगी, ऐसा राजेश तिवारी का दावा है। इनके दावा में क्या सच्चाई है वो वक्त बताएगा। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग न्यूज़ से।